कैसे हो। जैसे कि आप सब ठीक ही होंगे और आज है भीम जयंती, तो आप सभी को मेरी तरफ से भीम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज हमने प्रोग्राम रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए, तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पधार चुके हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश मीणा जी हमारे बीच में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के 3 कथन बहुत ही प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। विनोद जी आडंबरवाद अंधविश्वास की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, उधर ना जाकर के शिक्षा की तरफ, समानता की तरफ और उन्नति की तरफ जाए। अब मैं मैडम को, शीतल मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के बाबा साहब के विचारों पर। मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा अर्पण करते हुए आज बाबा साहब की 133वीं जन्मतिथि पर यहाँ पर भारत बिहार के अंदर भीम यूनिटी के संस्था को, इसमें कमलेश जी, राजेश जी, उनके साथ में तमाम लोग हमारे भीम यूनिटी की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जितने छोटे बड़े बहन बच्चे, भाई, माताएं और बुजुर्गों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। मैं परिचय अपना दूं। आहो से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान हमारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, सब पर पाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। मतलब साफ है कि हमें कुछ यदि हासिल करना है तो उसके लिए हमें संघर्षशील होना है। संघर्ष के बगैर हमें अपने अधिकार भी नहीं मिलते, हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है और उसके लिए हमें संगठित रहना है, क्योंकि बिना संगठन के किसी समाज का, किसी व्यक्ति का कोई वजूद नहीं होता। हमें संगठित रह करके तन मन धन से अपने समाज की प्रगति के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने समाज में जन जागृति लाने के लिए, चेतना लाने के लिए हमें प्रयासरत रहना है, संघर्षशील रहना है।
और उसके लिए संगठित रहना है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके सुशिक्षित बनाना है, संस्कारित बनाना है। हमें पता है किया है जातिवाद से, हमने संघर्ष किया है ज्ञान से, परंतु आज ये जो सुदेश गहलोत जी को सम्मानित किया जाए। साथियों, अब भी हमारे को तो सपने हैं जो विदेश जाने के, और वो आदमी विदेश पढ़ के आए, वहां पढ़ के आके आप लोगों के बारे में सोचा और एक संविधान लिखा। ऐसा संविधान, उसमें ना छुआछूत ना कुछ, एक ऐसा संविधान आम इंसान के लिए, हक की लड़ाई के लिए, जो कि आज हम सब जो खुली सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की देन है, क्योंकि वो ऐसे आदमी थे, एक भगवान। क्योंकि मेरा देश जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, उसकी सोच ये थी। क्योंकि आपने देखा होगा, जितने भी हमारे यहाँ हक है वो उन्हीं की देन है। नहीं तो आपने देखा हो, आजादी से पहले हमारे पास वोट गिरने का भी हक नहीं था। ये भी देन उसी की थी। जो कुछ किया हमारे सबके लिए किया। तो मैं बाबा साहब की जयंती पे आप लोग आए और जो आप लोगों ने मेरे को बुला के सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। मैं सीताराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं बाबा साहब के शान में एक शेर कहता हुआ शुरुआत करूंगा कि बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पर बाबा हम नाच करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से हम आगाज करते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, संघर्षों के आदि हैं हम, अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के आदि हैं, संघर्षों के आदि हैं। जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय भीम। कर सकते हैं। मैं आप सबके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। संजय बोध मंच पे आ जाए। संजय बोध। परिस्थितियां नहीं है, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा भी सकते हैं। यदि आपके बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, तो समाज का उत्थान होगा, समाज का विकास होगा, और ये समाज तभी विकसित हो पाएगा। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कंसेप्ट है वो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दो तीन बातें रखी थी। सबसे पहली बात बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि मुस्लिमों को 1906 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिल सकता है, यदि 1912 में सिखों को मिल सकता है, तो इस देश के शूद्रों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्यों नहीं मिल सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बात को रखी और अंग्रेजों को माननी पड़ी। बाबा साहब ने 4 बातें कही। जिन्होंने संविधान दिया है भारत को, उन्हें संविधान निर्माता और संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ संविधान बनाया, बल्कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई। बताना चाहूंगी, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कर सकते हैं। But Bhimrao Ambedkar said, "But why, sir? We are also a human." Then
his father gone once upon in school. Then he has found his child is cleaning the ground. Then he complained to his principal, and his principal give his surname to Ambedkar. His surname given to Ambedkar then because he don't get any problem in his life. He is very intelligent person and he is fighting against the everything because he is a very strong person and he has make constitution in how many days anybody knows. का जिक्र करना चाहता हूँ जो माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में घटी थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से 3 साल की पढ़ाई पूरा करने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र की धरती पर वापस आए तो उनके सम्मान में और ये कहा कि मैं भारत जाके अपने पूरे देश में गली गली में कूची कूची में मैं अपना मैसेज पहुंचाएंगे कि आपका आरक्षण लागू करवाया है, उस आरक्षण को आप लोगों ने बाहर रखना है। आरक्षण का भी मतलब ये था कि आरक्षण जो उन्होंने दिया था तो उन्होंने परमानेंटली आरक्षण के लिए नहीं कहा था। उन्होंने अपनी कांग्रेस सरकार से एक विचार रखा था कि आरक्षण तो लागू कर दिया पर उसके अंदर यह है कि मैं 10 साल के लिए लागू कर रहा हूं, गरीब और अमीर बराबरी पर लाने के लिए 10 साल के लिए मैं कर रहा हूं, इतने के समय में आप कर देंगे तो कोई आरक्षण लागू नहीं रहेगा। हमारी ना कांग्रेस ने सुनी, तो अगर वो ये सुनते, गरीबी हटाने का काम करते तो आज ये आरक्षण की बात नहीं आती। और आरक्षण जो मिला है तो आरक्षण में आज हमारे साथ साथ गरीब समाज के लोग, स्कूल की सुविधाएं हैं। अब जैसे हमारे दिल्ली पुलिस ने दलितों पिछड़े वर्गों के लिए ही नहीं काम किया, उन्होंने सब समाज के लिए काम किया। उन्होंने, अगर मैं उनके काम गिनाने की बात करता हूं तो उनके बथेरे काम है, एक एक करके मैं सबका स्पष्टीकरण देता हूं जितनी मेरी नॉलेज में है। सबसे पहले हिंदू कोड बिल उन्होंने है इनका, तो हम कहते हैं जितना भी बहन भाई हैं आपस में कोई भेदभाव ना करे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि बाबा जी ने जो भी संविधान बनाया है सबके लिए बनाया है, एक के लिए नहीं बनाया है। तो आपस में जितना मिल के चले उतना ही अच्छा रहेगा, सबका ही भला है इसमें। और बाबा जी ने जब भी संविधान बनाया था तो उस टाइम भी बाबा जी के आंखों में आंसू आ गया था जिस टाइम बना के दिए थे संविधान ने। तो पूछने लगे कि बाबा जी की आंखों में आंसू क्यों आ रहा है आपके? बोले आंखों में आंसू। सबको जोड़ा है और उन्होंने तन से, मन से और धन से सबसे इसको सींचा है। दूसरी कड़ी में इनका नाम है श्री रामजी लाल जी। हमारे सोनू जी हैं, इनके पिताजी हैं, वो इस मूवमेंट से वो मात्र दूसरी पास है, मात्र दूसरी तक पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके जो विचार, उनकी प्रेरणा उसमें महिलाओं की उन्नति से नापता, अर्थात किसी समाज की उन्नति महिलाओं की उन्नति पर निर्भर करती है। जिस समाज में महिलाएं जितनी पढ़ी लिखी, जितनी जागरूक होती हैं, वो समाज उतना ही आगे बढ़ता है। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास करवाया। और आजकल के जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हम समाज में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देंगे, आधी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे, वो
बाबा साहब अम्बेडकर साहब आज जो बाबा साहब का जन्म जयंती मनाने का 132वां जयंती मना रहे हैं। और ये बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए ये आपके बीच में समाज के लिए संघर्ष जो किया है, तो संघर्ष करने के साथ साथ इन्होंने समझाने के लिए ये अपना विचार रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये लंदन में गए थे, तो लंदन से इन्होंने पढ़ाई भी की और इनको अंग्रेजों ने वहां पर अपने सरकार में रोकने का काम किया कि बाबा साहब आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप अपने भारत में जाके क्या करेंगे? आपको मैं यहाँ पर बंगला देंगे, गाड़ी देंगे और आपका सम्मान करेंगे और आप चाहेंगे तो आपकी यहाँ शादी भी करवा देंगे, पर आप अपने देश में जाने का काम ना करें। तो बाबा साहब ने ये कहा कि ये देश नहीं, हमारा भारत देश जो है वो एक मुल्क उत्तराखंड के एक टमटा जो थे उस समय अंग्रेजी सरकार में विधायक थे, उनके नेतृत्व में लाखों लोगों ने यहाँ से तार के माध्यम से मैसेज दिया कि बाबा साहब हमारे नेता हैं। उसके बाद वहाँ पर गांधी जी की बेइज्जती हुई। गांधी जी ने फिर दूसरी बात क्या कही? सभी को स्मृति चिन्ह के साथ एक मोमबत्ती का पैकेट दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि शाम को रात जब हो अपने दरवाजे पर मोमबत्ती अवश्य जलाएं। 8 बजे सभी को 8 बजे जलानी है। ये उजाले का प्रतीक है और उजाले का ज्ञान का प्रतीक है, और बाबा साहब अंबेडकर भी ज्ञान, रोशनी और उजाले के ही तो प्रतीक थे। संजय बौद्ध जी, आप आओ प्लीज, हमारी नजरों से ही रह गए आप। सही बात है। आइए। राम जी, आप आ जाओ, आप आ जाओ, इनको दे दो आप स्मृति जी, आ जाओ, आ जाओ। आज से मेरी जीवन लीला 61वीं साल चल रही है। इससे पहले जब बीएसपी बनी 1984 में, आज के दिन ही हमारा राष्ट्रीय उसका संस्था का बहुजन समाज पार्टी का आज ही